अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वलीद और मरवान को दंदान शकन जवाब देने के बाद ये ख़बर आम हो गई कि इमाम अली मकाम अब मदीने को खैरबाद कहने वाले हैं। ये ख़बर जब पूरे मदीने में फैलने लगी तो बनी हाशिम को भी मालूम हुआ कि इमाम अली मकाम जल्द ही मदीने को छोड़ने वाले हैं, और इस खबर के बाद बहुत से अफराद इमाम अली मकाम से मुलाकात करते हैं और इमाम की जान की हिफाजत या फिर उनसे मोहब्बत की बुनियाद पर उनको मदीने में रुकने का मशवरा देते हैं। बहुत से अफराद जो इमाम अली मकाम को मदीने में रुकने और करबला न जाने के लिए मशवरा देते हैं, उनमें तीन तरह के अफराद नज़र आते हैं। एक वो हैं कि जो तंज़ और ताने की बुनियाद पर इमाम को मदीने में रोकना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अफराद हैं कि जो मोहब्बत की बुनियाद पर इमाम को कहीं भी जाने नहीं देना चाहते। वहीं तीसरी तरफ ऐसे अफराद भी नज़र आते हैं कि जिनके पास मोहब्बत इमाम तो मौजूद है मगर मारिफत इमाम ना होने की वजह से वह इमाम अली मकाम को मशवरा देते हैं कि वो न जाएं। जिन अफराद ने इमाम अली मकाम को मदीने में रुकने का मशवरा दिया, उसमें एक नाम उमर अतरफ़ का भी है। उमर अतरफ़ मौला कायनात के सबसे छोटे फ़र्जंद हैं। रवायात के मुताबिक या तो आप बाद में करबला जाने वालों में शुमार किए जाते हैं और आप अपनी शहादत भी पेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रवायत यह है कि वो इमाम अली मकाम को मदीने में रुकने का मशवरा देते हैं और ख़ुद करबला नहीं जाते। उमर अतरफ़ जिस वक्त इमाम अली मकाम से मुलाकात करते हैं तो फिर इमाम हुसैन से ये कहते हैं, ऐ बरादर, भैया हसन ने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन से रवायत नकल करते हुए मुझे बताया था कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और मेरा ख़याल है कि यजीद इब्न मुआविया की मुखालफत के नतीजे में आप कत्ल कर दिए जाएंगे और ये इत्तला हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप यजीद की बैत कर लें तो ये ख़तरा टल जाएगा और आपकी जान महफूज रहेगी। उमर अतरफ़ की इस बात के बाद इमाम अली मकाम ने उनको जवाब दिया और फरमाया, मेरे वालिद गिरामी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत बयान करते हुए अपने मारे जाने और इसी तरह मेरे मारे जाने की इत्तला मुझे भी दी थी, और वालिद मोहतरम ने मज़ीद ये भी फरमाया था कि मेरी कब्र उनकी कब्र के नज़दीक वाक़े होगी। क्या आप ये समझते हैं जो चीज़ आपको मालूम है मैं उससे बेखबर हूँ? खुदा की कसम, मैं कभी ज़िल्लत और पस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जब मेरी वालिदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रोज़ क़यामत अपने वालिद से मिलेंगी तो उनके हुजूर इस सलूक की शिकायत करेंगी जो उम्मत रसूल ने औलाद फ़ातिमा के साथ रवा रखा, और जो कोई औलाद फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचा के जनाब फ़ातिमा को रंजीदा करेगा वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल न हो सकेगा। और इस तरह से इमाम अली मकाम ने उमर अतरफ़ को ये समझाने की कोशिश की कि जो तुम्हें मालूम है वो तुमसे पहले मुझको मालूम हो चुका है। और इमाम के इस अंदाज से वो शुबहा भी ख़त्म हो जाता है कि जो अफराद ये समझते हैं कि माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह इमाम को नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या हो जाएगा और वो करबला में जाकर शहीद हो गए। हालांकि जब हम दूसरे अफराद से इमाम अली मकाम की मुलाकात को मुलाहिज़ा करते हैं तो इमाम ने सबसे यही बताया है कि अनकरीब उनको कत्ल कर दिया जाएगा और अल्लाह की मर्ज़ी यही है। लिहाजा हमको दूसरी तरफ बीबी उम्मे सलामा नज़र आती हैं कि जो पैगम्बर इस्लाम की सबसे बाद तक ज़िंदा रहने वाली ज़ौजा हैं। वो जब इमाम अली मकाम के इस सफ़र के मुताल्लिक़ ख़बरों को महसूस करती हैं तो इमाम अली मकाम से मुलाकात करते हुए कहती हैं, इस तरह इराक़ की सिमत रवाना होकर मुझे गमगीन न कीजिए, क्योंकि मैंने आपके नाना रसूल खुदा से सुना है, उन्होंने फरमाया था कि मेरा फ़र्जंद हुसैन सरज़मीन इराक़ में करबला नामी मकाम पर मारा जाएगा। बीबी उम्मे सलमा की इस बात के बाद इमाम अली मकाम ने उनको जवाब दिया और फरमाया, या उम्मा व अना आलमु अन्नी मक़तूलुन मज़बूहुन ज़ुल्मा। ऐ अम्मा, ये न समझिए कि इस मामले से सिर्फ आप आगाह हैं, मैं खुद आपसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि मैं जुल्म सितम और दुश्मनी के नतीजे में मारा जाऊँगा और मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। खुदावंद अज़्ज़ा व जल्ला ने चाहा कि मेरे अहले हरम और रिश्तेदार बेवतन हों, मेरे बच्चे ज़िब हों, कैदी बनाए जाएं और उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाए
اور وہ مدد کے لیے پکاریں اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو۔ اور اس طرح سے مدینے میں تمام روکنے والے افراد کو امام علیہ مقام نے آنے والے حادثات اور واقعات کی خبر دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم مجھے پہلے سے ہے، علم امامت کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر، لہٰذا امام علیہ مقام نے اپنی شہادت کو پیش کیا۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ کربلا کے میدان میں امام علیہ مقام کی طرف سے قتل ہونے والے افراد ہلاک نہیں ہوئے بلکہ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں۔